चलो बेटा, अगला जो टॉपिक, अगला लेक्चर है, अगली क्लास है, ठीक है। उसके आगे हम शुरू करते हैं। और हमारा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजनरेशन। वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजनरेशन। देखो, हिंदी में कहेंगे बेटा इसको अपशिष्ट, वेस्ट मतलब हुआ अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति। वेस्ट हीट रिकवरी, अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति और कोजनरेशन यानी कि सह उत्पादन। ठीक है। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या, पहले हम आपको एक आइडिया देता है, इसको समझना कैसे है। जब ये समझ में आ जाए कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे है, तो अगर कोई चीज ऐसी भी होती है आप उसको दोबारा कर लो। ठीक है। ठीक है बेटा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, समझना क्या है, जैसे कोई भी हमारे पास इंडस्ट्री, ठीक है, उस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई स्टील प्लांट, नोएडा में आप देखते हो कि 4 लाख TMT से ज्यादा प्लांट, ठीक है, तो या फिर IGL का प्लांट, ठीक है। तो है क्या वहां पे कि वहां पे आप यूज करते हो फ्यूल, यानी कि ईंधन का इस्तेमाल करते हो, किसके लिए? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करते हो, ईंधन का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो डीजल हो सकता है, वो कोयला हो सकता है, वो और कोई माध्यम हो सकता है। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमको ऊर्जा की प्राप्ति। और अगर इस ऊर्जा को हम हीट के फॉर्म में अगर एनर्जी को प्राप्त करें, तो करते ही हीट के फॉर्म में। और ये होता क्या है कि हीट तो अगर हम कंप्लीटली इस्तेमाल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हीट को हम कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे हीट जो है वो वेस्ट हो जाता है, समझ रहे हो बात, वेस्ट हो जाता है, या हम हीट को इस्तेमाल तो कर लेंगे लेकिन इस्तेमाल करने के बाद भी उसमें टेम्परेचर है, यानी हीट अवेलेबल है, तो भी इस वेस्ट हीट को, इस वेस्ट एनर्जी को हम दोबारा अगर रियूज कर लें या दोबारा हम इसको प्राप्त कर लें, तो उस टेक्नोलॉजी यानी उस सिद्धांत को कहा जाता है वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। समझ में आया? तो हमको ये पढ़ना है इस चैप्टर के संदर्भ में, कहीं किसी भी प्रकार से अगर ऊर्जा संरक्षण करना है तो बहुत बड़े फ्यूल की मात्रा, बहुत बड़े ईंधन की मात्रा, बहुत बड़े ऊर्जा की मात्रा का प्रोडक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करने में होता है। फॉर एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट, आप देखो थर्मल पावर प्लांट में क्या है, बॉयलर को गर्म करने के लिए हम लोग काफी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल करते हैं। डीजल प्लांट की बात करें, गैस प्लांट की बात करें, न्यूक्लियर प्लांट की बात करें, तो बाद में हम करते क्या है उसमें, हम डीजल या किसी पेट्रोल के द्वारा हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और इस हीट को प्रोड्यूस करने में हमारी बहुत सारी ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है। और अगर इस ऊर्जा जो व्यय हो रही है इसको हम दोबारा अगर यूज करना चाहें, दोबारा प्राप्त करना चाहें, तो कितनी ज्यादा, कितने अच्छे तरीके से, कितने बड़े अमाउंट में हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी की पूरी स्टोरी होती है इसके पीछे का कंडीशन, वेस्ट हीट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा
जैसे मान लो कोई चिमनी है, जैसे ईंट का भट्टी है, मान लो ईंट का भट्टा देखे हो ना, इससे बहुत सारी क्या है गैसेस निकलती है, वेस्ट गैसेस निकलती है, इसे हम कहते हैं फ्लू गैसेस। ठीक है, बहुत सारी वेस्ट गैसेस निकलती है। अगर हम ये जो टेम्परेचर इसके आसपास क्रिएट हो रहा है, चाहे इस पूरे सिस्टम के आसपास टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है, इस भट्टी के आसपास, अगर इस हीट को जो वेस्टेज हो रहा है अगर हम इसको रिकवर करना चाहें तो हम एक इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रेक्यूपरेटर। इसका इस्तेमाल समझ में आएगा। रेक्यूपरेटर क्या करेगा, जो भी अमाउंट ऑफ एक्सेसिव हीट है या वेस्ट हीट है या जो एक्स्ट्रा हीट है, इसको ये ट्रैप करेगा। ट्रैप मतलब उसको अवशोषित करेगा, उसको ये पुनः उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने के लिए रेक्यूपरेटर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसे हिंदी में बेटा बोलते हैं पुनरावर्तक। पुनरावर्तक, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बन गया किस एग्जाम में, तो आप पूछेगा कि उस डिवाइस का नाम बताएंगे जो वेस्ट हीट रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में कहेंगे पुनरावर्तक, इंग्लिश में कहेंगे रेक्यूपरेटर। ये बात क्लियर? अब जैसे समझो, रेक्यूपरेटर कई साइज का होता है, यानी कई प्रकार का होता है। ठीक है, बट हमें क्या पता कि कौन सा रेक्यूपरेटर कहाँ लगाएंगे, हम बिल्कुल नहीं पता। तो दो तीन कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, पहली चीज क्या है, हमको यह जानना भी आवश्यक है कि किसी भी जगह से हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट निकल रहा है, उष्मा निकल रही है, उस उष्मा की मात्रा क्या है, यानी क्वांटिटी क्या है, ये जानना जरूरी है। और क्वांटिटी जानने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे Q इक्वल टू V रो Cp डेल्टा। Q क्या है बेटा, Q है अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हम अपनी चिमनी से या अपने एग्जॉस्ट से या किसी इंडस्ट्री से, ठीक है, या समझ लो कोई थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट बॉयलर से जो हीट निकल रहा है, ठीक है, उससे कितना हीट हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, कितना हीट इससे निकल रहा है, पहले हमको ये पता होना चाहिए, तब तो जाकर के हम रेक्यूपरेटर का इस्तेमाल के बारे में सोचेंगे। वो है Q बराबर, क्या है बेटा, उष्मा की मात्रा जो मिल रही है, जिसको हमको, जैसे अगर एग्जांपल आपके घरों में होता है तो किचन, किचन का जो एग्जॉस्ट फैन होता है उससे उष्मा निकलती है। आपका जो साइकिल है या कार है, उसके एग्जॉस्ट से भी उष्मा निकलती है। वो उष्मा की मात्रा कम है, किससे कम है, एज कंपेयर टू स्टील का प्लांट है, एज कंपेयर टू ईट का भट्टा है, एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम का प्लांट है, जो रिफाइनिंग प्लांट है, वहाँ टेम्परेचर तो कई हजार डिग्री सेल्सियस होता है, कई सौ डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा वहाँ पे हीट ज्यादा मिलेगी, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ हीट कम मिलेगी। तो अमाउंट ऑफ हीट हमको पता होना चाहिए। तो क्यों निकालते हैं अमाउंट ऑफ हीट, जिसकी मात्रा होती है किलो कैलोरी, कैलोरी उष्मा की मात्रा होती है कैलोरी, तो किलो कैलोरी ये होते हैं। फिर आता है बी, क्या है, बी है आपका
गैस का प्रवाह यानी जो गैस निकल रही है, जैसे हमने बताया कि चिमनी से फ्लू गैस निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल या सल्फर गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उसमें हीट एब्जॉर्ब हीटेड, तो किस रेट से फ्लो कर रही है, किस दर से बह रही है, वो निकालते हैं पीसी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस, यानी कि गैस के प्रवाह की दर। और जब भी हम दर निकालते हैं तो इसका मतलब है कि हम समय के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो गैस क्या है, गैस को हम आयतन की दृष्टि से देखते हैं, गैस को हम आयतन की दृष्टि से मेजर करते हैं, ना कि द्रव्यमान की दृष्टि से। तो गैस का मान लो आयतन है मीटर क्यूब, और इसको जो है हमने प्रति घंटे के हिसाब से देखा तो मीटर क्यूब प्रति आवर ये हो गया प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस, एनी टाइप ऑफ गैस ये हो सकता है। फिर आ जाएगा रो, वो क्या है, रो है बेटा घनत्व किसका, जो गैस निकल रही है, जो हीटेड गैस है, जो गर्म गैस निकल रही है चिमनी से धुएं से निकल रही है, वो हीटेड गैस है। हीटेड गैस का जो घनत्व है दैट इज द डेंसिटी, डेंसिटी होता है, और आपने पढ़ा होगा डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन ये होता है ना। तो इसका मात्रक कैसे हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा बेटा क्या, द्रव्यमान को हमने कहा किलोग्राम, आयतन अभी मैंने देखा प्रति मीटर क्यूब, आयतन क्या है मीटर क्यूब, का मान निकाल दिया। सीपी क्या है, सब मैकेनिकल वाले जानते हो, विशिष्ट ऊष्मा, इसकी पर्टिकुलर गैस की, जिस गैस की हम बात कर रहे हैं उसकी विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है। आपको पता है जब भी हमें किसी सब्सटेंस या किसी मटेरियल या कोई भी इस तरह का सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, वही तो है। तो मान लो सल्फर की विशिष्ट ऊष्मा अलग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अलग होगी, पानी की अलग है, तेल की अलग है। तो जिस गैस की हम बात करेंगे, जो गैस निकल रही है, फ्लू गैस निकल रही है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा सीपी से निकालेंगे। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है बेटा ताप का अंतर, टेम्परेचर डिफरेंस, पहले ताप कितना था अभी ताप कितना, ठीक है। तो डेल्टा टी का जो मान है वो डिग्री सेल्सियस में होगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा। सीपी का मान जब निकालते हैं तो इसको रखेंगे किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, Q इक्वल टू और CT डेल्टा टी आपने पढ़ा है। ठीक है बेटा, ये कहानी क्लियर हो गई। अब जब हमको पता चल जाएगा यहाँ से कि क्या अमाउंट ऑफ हीट हमें मिलना है, यानी कितना ऊष्मा की प्राप्ति होगी, तो उसी आधार पे हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का रेफ्रिजरेटर या परावर्तक हमें लगाना है। रेफ्रिजरेटर जो है बेटा कई साइज का है, साइज को कहने का मतलब है उसकी अलग अलग क्षमता है, कम ऊष्मा, ज्यादा ऊष्मा, बहुत ज्यादा ऊष्मा, ठीक है। इस आधार पे हम क्या करते हैं कि जो विशिष्ट ऊष्मा यानी जो अपशिष्ट ऊष्मा हमको प्राप्त हुई है, जो हमको वेस्ट हीट मिला है, वेस्ट हीट मिला है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में। पहला है कि जो वेस्ट हीट मिल रहा है बेटा हमें, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कम है या मीडियम है। तो पहला जो वेस्ट हीट हमने कंडीशन में रखा कि जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी कि हाई टेम्परेचर का हीट निकलता है, हाई टेम्परेचर का वेस्ट।
वेस्ट। भाई जैसे हमारा घर है, हमारे घर में अगर एग्जॉस्ट फैन लगा है कमरे में या किचन में, या फिर जो हमारा 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है, वहाँ जो हीट रिलीज होती है उसका टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, 25, 40, 60, 70, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इसी रेंज का होता है। हाई टेम्परेचर में वो इंडस्ट्री आ जाएगी बेटा जो हाई टेम्परेचर यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस पे काम करे। जैसे आपको एल्यूमिनियम का प्लांट है, एल्यूमिनियम गलाना है, या आपको स्टील प्लांट है, ठीक है, या आपका पावर प्लांट है ना, जहाँ पे हाई टेम्परेचर, कोई आपका शीशे का ग्लास प्लांट है, ठीक है, तो सीमेंट का भट्ठा है, तो हमें लिस्टिंग करनी है कि हाई टेम्परेचर के प्लांट या हाई टेम्परेचर पे लगेगा, तो वहां से जो निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा होगी ना वो भी तो हाई होगी, वेस्ट हीट भी तो बहुत ज्यादा होगा। ऐसे अगला है वो मीडियम टेम्परेचर पे, मीडियम टेम्परेचर जैसे उसमें आ जाएगा जो छोटे छोटे प्लांट हैं, छोटी इंडस्ट्री है, ठीक है, स्टीम बॉयलर है, गैस टरबाइन है, जहाँ टेम्परेचर कुछ 400, 500, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, यहाँ टेम्परेचर 700, 800, 1000 के आसपास में, यहाँ पे 300, 400, 500 के आसपास रहेगा। और एक होता है लो टेम्परेचर, जिसका लो टेम्परेचर में जिसका टेम्परेचर हमारा मिनिमम 25-30 से लेकर के 100, 150, 200 तक का होता है। 3 कैटेगरी रखी है वेस्ट हीट, हाई टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर। इसके आधार पर हम तय करते हैं कौन से तरह का रेफ्रिजरेटर लगाना है या लगाना है कि नहीं लगाना, ठीक है। इस सब्जेक्ट में आपको बेटा पहली चीज तो ये जानना है कि आपको इस तरीके से समझना है कि आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है रेफ्रिजरेटर। हाँ आप जानो मैकेनिकल को तो आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन आपको इतना हमें जानना है कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय कैसे लागू करें, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए उपाय कैसे लागू करें, उसके लिए सारी बातें ये कही गई है, ठीक है। क्लियर है? कहीं भी इंडस्ट्री में हाई टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे तय करेंगे कि कितना वेस्ट हीट का अमाउंट हमें मिल रहा है और किस प्रकार का सिस्टम हमको लगाना पड़ेगा ऊष्मा की पुनः प्राप्ति के लिए, रेफ्रिजरेटर सिस्टम लगाना पड़ेगा। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही आपको, अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको, बस इतना बताऊंगा कि हाई टेम्परेचर पे कौन कौन से, मीडियम पे कौन कौन से, लो टेम्परेचर पे कौन कौन से इंडस्ट्री आती है, क्या क्या टेम्परेचर है। जो नोट्स मैंने शेयर किया है वहाँ पे ये चीज इसी में मेंशन हुई है कि टेम्परेचर आपका अलग अलग होगा, ठीक है, किस किस इंडस्ट्री में होगा। सिर्फ इतना ही आपको इसमें जानने की आवश्यकता है, ठीक है। बाकी कोई और दिक्कत होगी तो आप पूछ लेना, मेरे ख्याल से इतना काफी है।